औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.8 पढ़ा था। आज की इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक जो है वाइट बोर्ड पर लिखा है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एन इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो हमारे पास जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन के बारे में आप जानते होंगे कि जब हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होते हैं, तो इसको हम फिर क्या कहलाते हैं, इक्वेशन। तो जो इक्वेशन होता है तो वो वेरिएबल के कोई स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब कोई ख़ास वैल्यू के लिए वो क्या होता है, इक्वेशन ट्रू होता है। वाइल एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। लेकिन हमारे पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी होते हैं, जिसको हम अलजेब्रिक फार्मूलाज भी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें जो वेरिएबल आते हैं, तो अगर हम वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, वो सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, तो इसमें हम चेक करेंगे कि उस इक्वेशन में जब हम वेरिएबल की कोई स्पेसिफिक वैल्यू पुट करते हैं तो वही इक्वेशन ट्रू होता है, ठीक है। मतलब वेरिएबल की तमाम वैल्यू के लिए वो इक्वेशन ट्रू नहीं होता, बल्कि एक ख़ास वैल्यू के लिए वो ट्रू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक लीनियर इक्वेशन लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल x + 5 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो x है ये हमारे पास वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, तो ये हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि जब वेरिएबल की पावर 1 होता है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो x है, तो x के साथ 5 ऐड हुआ है, जिसका आंसर क्या आ गया है, 12 आ गया है। x जो है ये वेरिएबल है, लेकिन इसकी जगह हम एक नंबर लगाएंगे जिसके साथ हम 5 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो यहाँ से ये क्लियर है कि अगर हम जो है x की जगह अगर 7 लगाते हैं, ठीक है, x की जगह हम 7 लगाते हैं, तो 7 + 5 हमें क्या आंसर देता है, 12 आंसर देता है। तो यहाँ से जो है हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि क्या है, 7 है। तो ये जो 7 है, x = 7, तो ये एक ख़ास वैल्यू है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है, जिस पर ये इक्वेशन क्या है, जिस पर ये इक्वेशन ट्रू है। अगर हम x की जगह जो हमने 7 लगाए हैं, अगर हम 7 की जगह कोई और नंबर लगाते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास फिर ट्रू नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम 7 की जगह 6 लगाते हैं तो 6 + 5 फिर क्या आता है, 11, लेकिन यहाँ पर क्या है, 12। इसके अलावा अगर हम x की जगह 8 लगाते हैं तो 8 + 5 क्या आता है, 13, लेकिन यहाँ पर क्या है, 12। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर x की जगह हम सिर्फ एक ही वैल्यू लगा सकते हैं, जो कि एक ख़ास वैल्यू है, तो ये इक्वेशन क्या होता है, ट्रू होता है। लेकिन जब हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में जो वेरिएबल होते हैं, तो इसकी जगह हम कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं और हमारा जो इक्वेशन है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें अगर हम वेरिएबल की जगह कोई वैल्यूज़ लगाते हैं तो वो क्या होते हैं, कोई भी वैल्यू लगाते हैं तो वो ट्रू आता है, ठीक है। तो इसको हम अलजेब्रिक फार्मूलाज भी कहते हैं। तो यहाँ पर बुक में हमारे पास 4 बेसिक आइडेंटिटीज़ है, इसको हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पर जो पहला आइडेंटिटी है मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है या जो आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये है कि x + a × x + b, ये a और b क्या है, ये हमारे पास नंबर्स है, ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पर जो x है ये x + b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बाद जो a है वो भी x + b के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फिर क्या रिज़ल्ट मिलता है, ये रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो a और b है, तो अगर हम इनकी जगह कोई भी वैल्यू लगाए, मतलब कोई भी नंबर लगाए, ठीक है, यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम कोई भी नंबर लगा सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन होगा ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो अगर हम इसके थ्रू एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x + 2 × x + 3। तो इसका जो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर जो x है ये हम x + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 जो है वो भी x + 3 के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये फार्मूला है, तो फार्मूला हमें ये कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है,
आप जो है डायरेक्ट इसकी जगह डायरेक्ट ये रिज़ल्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम किस तरह लगाएंगे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर बी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम है। ए और बी क्या है, ये नंबर्स है जो कोई भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह 2 है और बी की जगह क्या है 3। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको किस तरह लिखेंगे, ये जो हमारा वेरिएबल है तो इसकी जगह हम जो है हम क्या लगाएंगे, वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर बी एक्स है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला में यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है। फिर हम लगाएंगे प्लस। ठीक है, फिर प्लस के बाद है ए प्लस बी इंटू एक्स, मतलब ये है कि ए और बी जो है ये ऐड हो जाएंगे और इसके साथ जो है एक्स वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3। तो इसको हम इस तरह लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, हम लगाएंगे 2 + 3 और फिर इसके साथ हम लगाएंगे वेरिएबल एक्स। ठीक है, अगर वेरिएबल एक्स है तो एक्स लगाएंगे, अगर यहाँ पर वेरिएबल वाई है तो वही वेरिएबल हम लगाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है प्लस और फिर क्या है ए बी, मतलब ये जो कांस्टेंट है, ये जो नंबर्स है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो 2 × 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 + 3 क्या आता है 5x और +2 × 3 = 6। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया इस फार्मूला के तहत। तो ये जो फार्मूला है तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है तो वो हमें जो है इजीली दे सकता है, मतलब हमें वो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें जो है एक फार्मूला याद रहता है और इस फार्मूला के तहत हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी था, तो उसको हमने यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझ लिया। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो इस तरह है, a + b²। यहाँ पर a और b क्या है, ये नंबर्स है, दोनों के दरमियान क्या है प्लस है और इस पर होल स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है a + b² है। ठीक है, तो जिस तरह हमने पढ़ा है पिछली लेक्चर्स में कि जब कोई नंबर होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3²। तो 3² का मतलब ये है कि ये जो 3 है ये जो है ये 2 बार मल्टीप्लिकेशन में आया है। ठीक है, तो 3² का मतलब है 3 × 3 और फिर क्या आता है 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर है a + b²। तो a + b² का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास a + b है तो ये क्या है, ये 2 बार मल्टीप्लिकेशन में है। इसको हम इस तरह लिखेंगे a + b × a + b। ठीक है, तो इसकी जगह हम लगा सकते हैं a + b × a + b। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा a है फर्स्ट, तो इसको हम a + b के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे a × a + b, जिस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है +b, इसको भी हम a + b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं a और a² आता है, इसके बाद प्लस यहाँ पर b+ तो प्लस आएगा, a और b अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है ab, फिर इसके बाद है प्लस तो प्लस आएगा, ba अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है ba, या हम इसकी जगह b लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ab, प्लस और प्लस आता है, b × b तो क्या आता है b²। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, ये दोनों लाइक टर्म है। तो हम इसको इस तरह लगाएंगे a² प्लस इसका कोएफिशिएंट b1 है यहाँ पर b, तो 1 + 1 क्या आता है 2 और इसकी जगह हम लगाएंगे ab। इसके साथ हम क्या लगाएंगे 1 + 1 2 और ab इसके साथ लगाएंगे फिर b², या इसको हम इस तरह b लिख सकते हैं कि a² + b² + 2ab। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a + b होल स्क्वायर है तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये रिज़ल्ट मिल गया। ठीक है, अब जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है a + b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट आ गया है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह देखेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है a, तो यहाँ से a पर स्क्वायर आ गया है, फिर है प्लस तो यहाँ पर b+ है, फिर जो सेकंड नंबर है b तो इस पर b² है तो b², फिर क्या है प्लस और यहाँ पर फार्मूला में क्या गया है 2 और इसके साथ ab मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। अगर हम हमारे पास 2 नंबर्स है, ठीक है, a और b की जगह कोई भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी थ्रू हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि फिर एग्ज़ाम्पल की मदद से हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ 3x + 2 होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये जो 3x है ये किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, प्लस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर b प्लस है, b की जगह क्या है 2। तो इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3x + 2 मल्टीप्लाई बाई 3x + 2। लेकिन ये जो फार्मूला हमने प्रूव किया है तो फार्मूला की मदद हम क्या कर सकते हैं कि जब दो नंबर दो टर्म एडिशन में हो और इसकी पावर क्या हो 2 हो तो इसकी जगह हम इस तरह लगेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है, यहाँ पर है a²। तो फर्स्ट टर्म के ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3x, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे स्क्वायर। फिर क्या है प्लस जो b है तो यहाँ पर b² है, तो सेकंड टर्म हम लेंगे, सेकंड टर्म क्या है 2 और इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगाएंगे तो 2²। फिर क्या है प्लस, प्लस के बाद क्या है यहाँ पर है 2, तो ये जो 2 है ये कैलकुलेशन में आ गया है, तो यहाँ पर हम फार्मूला में क्या लगाएंगे 2 के बाद a b मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, तो हम a और b की वैल्यू लगाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3x मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये 3 के लिए b है, x के लिए b, तो 3² क्या आता है, यहाँ पर हमने किया 3² क्या आता है 9, तो 9 और x के ऊपर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो 9x² प्लस 2 2 ज़ार 4 आता है, और यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस अपनी जगह 2 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो इस फार्मूला के तहत हमने ये सीख लिया, अगर हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 3x + 2 मल्टीप्लाई बाई 3x + 2, क्योंकि इसकी पावर क्या है 2 है, मतलब ये है कि इनको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो रिज़ल्ट आता है, या ये जो फार्मूला हमने प्रूव किया कि आपने मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस फार्मूला को हमने याद करना है। ठीक है, कि जब हमारे पास दो टर्म एडिशन में हो और इसकी पावर 2 हो तो इसको हम इस तरह लिखेंगे a² + b² + 2ab। तो इस फार्मूला के तहत हमने इसको इस तरह लिखा जो कि हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो ये था हमारे पास इसका सेकंड फार्मूला। अब जो थर्ड फार्मूला है तो यहाँ पर है a - b²। ठीक है, तो यहाँ पर a और b नंबर है लेकिन इनके दरमियान क्या आ गया है, अब माइनस आ गया है। ठीक है, तो a - b² बराबर होता है a², फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर है, फिर क्या है प्लस सेकंड टर्म पर b² है, और फिर क्या है -2ab। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारे पास एक फार्मूला है a - b²। तो a - b² का मतलब ये है कि ये जो a - b है इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a - b मल्टीप्लाई बाई a - b, तो यहाँ पर हम जो a है इसको भी a - b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसके बाद जो सेकंड टर्म है -b तो वो भी a - b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर a और a तो a² आता है, प्लस माइनस a मल्टीप्लाई बाई b तो क्या आता है ab, इसके बाद माइनस यहाँ पर है प्लस तो माइनस प्लस माइनस b मल्टीप्लाई बाई a तो ab, माइनस प्लस आता है b मल्टीप्लाई बाई b² आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे इस तरह a², यहाँ पर ये क्या है, ये दोनों लाइक टर्म है तो इसका कोएफिशिएंट है -1, इसका b है कोएफिशिएंट -1, तो -1 क्या आता है -2, तो यहाँ पर हम लगाएंगे -2 और इसके साथ हम ab लगाएंगे। ठीक है, और फिर प्लस b², तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a² प्लस b² और -2ab बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया कि a - b² बराबर होता है a² प्लस b² -2ab। अब इसके ऊपर हम एक एग्ज़ाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है तो हमें ये बताता है कि हम जो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, जो रिज़ल्ट हमने प्रूव किया। ठीक है, तो जब हमें कुछ इस तरह क्वेश्चन गिवन हो कि हमारे पास दो टर्म हो और इनके दरमियान क्या हो माइनस हो और इसकी पावर क्या हो 2, तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह लगाएंगे कि फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर लगाएंगे, फिर यहाँ पर प्लस सेकंड टर्म पर स्क्वायर लगाएंगे और फिर माइनस और 2 लगाएंगे और इसके साथ a b मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और इस फार्मूले के तहत हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल है p - 2q²। अब इसका मतलब ये है कि ये जो p - 2q इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो फार्मूला है, ये जो आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर इस तरह दो टर्म है a - b² तो इसको हम इस तरह लिखेंगे a² प्लस b² -2ab। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a की जगह क्या है p, फिर है माइनस तो यहाँ पर b माइनस है, और b की जगह यहाँ पर क्या है 2q। ठीक है, तो इस फार्मूला के तहत हम ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है तो इसका राइट हैंड साइड हम इस तरह लिखेंगे। तो ये जो p
पी माइनस 2q होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर है फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म क्या है p, तो हम लगाएंगे p स्क्वायर, फिर है प्लस, फिर इसके बाद क्या है b, तो b की जगह क्या है 2q और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है 2q में जो है एक कोएफिशिएंट है और इसका वेरिएबल है, तो इस पर हम होल स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर जो है 2 के लिए भी है और q के लिए भी है, ठीक है। फिर क्या है माइनस, माइनस के बाद है 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर मैं लगाता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह क्या है p और मल्टीप्लाई बाई बी इसके साथ है, तो b की जगह क्या है 2q। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो p स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो स्क्वायर है ये 2 के लिए भी q के लिए भी, तो 2 2 ज़र क्या आता है 4 और q पर हम स्क्वायर लगाएंगे, q स्क्वायर फिर लगाएंगे माइनस, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 ज़र 4 और इसके साथ हम वेरिएबल क्या लगाएंगे पी क्यू लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था जिसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि इस फार्मूला के तहत हमने जो है इसका राइट हैंड साइड लिखा और इस फार्मूला के तहत जो है हमने इसको सॉल्व किया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है एक एग्ज़ाम्पल है जिसको हमने जो हमारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी है या थर्ड फार्मूला है इसको हमने इसमें सीख लिया। अब हमारे पास जो लास्ट फार्मूला है तो इस तरह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। अगर हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पर जो ए है वो हम ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद जो बी है वो भी हम ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये रिज़ल्ट जो है वो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर इस फार्मूल का मतलब ये है कि यहाँ पर है ए स्क्वायर फिर क्या है माइनस बी स्क्वायर, ये ए जो है ये हमारे पास एक नंबर है जिस पर स्क्वायर है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है माइनस है, इसमें कितनी टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास क्वेश्चन में 2 टर्म होते हैं और इसके ऊपर क्या हो स्क्वायर हो और दरमियान में क्या हो माइनस, तो इसकी जगह हम ये रिज़ल्ट जो है वो लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 36। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल ये जो एग्ज़ाम्पल हमने लिखा इस फार्मूला पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है जो पहला टर्म है इस पर स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर ए की जगह क्या है एक्स और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, फिर क्या है माइनस माइनस है, फिर क्या है बी, तो जो सेकंड टर्म है इस पर बी स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है 36, ठीक है। अब इस पर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब इस पर ये जो 36 है तो 36 की जगह हम क्या लगा सकते हैं 6 स्क्वायर, क्योंकि जब हम 6 स्क्वायर करते हैं मतलब 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 36, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये इसका लेफ्ट हैंड साइड बन गया। तो अब इसका हम राइट हैंड साइड जो है वो इससे किस तरह लिखेंगे, तो ये बराबर होता है बाई फार्मूला, ये बराबर होता है ए प्लस बी, ये जो 2 नंबर है ए और बी इसको हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इस पर यहाँ पर ये जो स्क्वायर है यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह क्या है एक्स, तो हम लगाएंगे एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या है 6, एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई फिर हम लगाएंगे ए, तो ए की जगह है एक्स और माइनस बी की जगह क्या है 6, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है आइडेंटिटी नंबर 4, तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसका राइट हैंड साइड। तो ये एग्जांपल जो है हमने इस फार्मूले के तहत जो है ये सॉल्व किया, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन में इसका राइट हैंड साइड गिवन होता है, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 5, तो इसकी जगह हम ये भी लगा सकते हैं। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे लेकिन डायरेक्ट इसका ये रिज़ल्ट लगाएंगे। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पर हम देख सकते हैं राइट हैंड साइड में यहाँ पर बी ए है, यहाँ पर बी ए, ये दोनों सेम होनी चाहिए, प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस, और ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 2 सेम है, ये भी सेम है, एक यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है एक्स, तो हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर, फिर लगाएंगे माइनस क्योंकि यहाँ पर क्या है माइनस, बी की वैल्यू क्या है 5, तो हम लगाएंगे 5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या आता है 25। तो इस फार्मूला के तहत हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि डायरेक्ट हमने ये रिज़ल्ट लगाया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमें ये रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है आज का टॉपिक जिसमें हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हुई आप लोगों की समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम
नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।